me. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart, I'm ready to change. Scars to envy, to win large and plenty. आओ, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम भी इतनी रंगीन मिजाज की हो। अब आ ही गई हो तो नौश फरमा। तो यहाँ और किस लिए आई हो? वो मैं, अगर कोई बहाना नहीं मिल रहा तो मैं सजेस्ट कर दूँ। यहाँ किसी अपने अय्याश बॉयफ्रेंड के साथ रंग ललिया मनाने तो नहीं आई। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर पाक, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे यहाँ आपके ड्राइवर ने भेजा है, मैं यहाँ सिर्फ आपको लेने आई हूँ। आप ऐसे ही मेरे बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। ओह नो, ये मैं क्या बोल गई? I mean, आपके ड्राइवर ने भेजा है, तो मैं यहाँ आपको सिर्फ लेने आई हूँ। रियली? ऐसी बात थी तो लेने तो वो मुझे खुद भी आ सकता था, तुम्हें उसे भेजने की क्या ज़रूरत? इन्हें हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी है, बिना किसी सवाल का जवाब लिए आ नहीं सकते। मन तो कर रहा है कि अब यहाँ से चली जाओ, पर इनको लिए बगैर कैसे जाऊँ? तुम्हारा मन ही मन में मुस्कुराना हो गया हो तो काम की बात करे, तो तुम मुझे यहाँ लेने आई हो और चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ। और अगर मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक शर्त पे आऊँ तो? वो बॉटल देख रही हो? वो पूरी की पूरी बॉटल तुम्हें अभी मेरे सामने पीनी है, वो भी एक झटके में। अब इसमें इतना सोचना कैसा? इसका मुझे पिला पिला कर ही मारने का प्लान है क्या? जब देखो तब ड्रिंक पिलाते रहते हैं, खुद को तो कोई शर्म है नहीं। मुझे भी अपने जैसा दुकान में लगा है। सोचने का वक्त नहीं है मिस किम। चलो फिर हमें जल्दी घर भी जाना है। अब चले। ग्रेट, वेरी इम्प्रेसिव मिस किम। अगर आपकी तारीफ हो गई हो तो क्या अब हम घर चल सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स। इस पर उस ड्रिंक का कुछ असर तो नहीं दिख रहा। आयु, तुम हमें सब सच सच बता रही हो या नहीं? देखो आयु, तुम मेरी बेटी जैसी हो और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती करना नहीं चाहता। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम हमें खुद से सब बता दो, वरना अगर मैं अपने पे उतर आया तो किसी की नहीं सुनूंगा, यहाँ तक कि जिन की भी नहीं। आप दोनों उसको क्यों टॉर्चर कर रहे हो? उसने कहा ना उसे कुछ नहीं पता। और ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम भी उसके प्लान में शामिल थे। फिर तो तुम्हारी भी खबर लेनी चाहिए। आरएम, तुम आयु को संभालो और मैं जेहब को
आज दोनों का पर्दाफाश हो ही जाए। ओके, तो आप आयु को जाने दो। आयु को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता, उसे इस सब में इन्वॉल्व मत करो। तुम अभी नादान हो, अभी इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती। सारा कसूर मेरा ही है। मुझे पता था ताई के प्लान के बारे में। आयु तो मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। और कितना झूठ बोलोगे चाहे हो। अगर इतना ही बुरा लग रहा है उसके बारे में तो तुम सच बोल दो। इतना झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है जय हो। मैं मिस्टर पार्क के लिए काम करती हूँ और उन्हीं के कहने पे यहाँ आई हूँ। आयु, आयु तुम ये क्या कह रही हो? मैं इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी मॉम डैड है, कुछ नहीं करेंगी। तुम इनके डर से झूठ क्यों बोल रही हो? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ अभी, ये सच है। और इस सच को तुम जितनी जल्दी अपना लो उतने तुम्हारे इस नाजुक से दिल के लिए अच्छा होगा। बच्ची कहाँ है आयु? क्या करूं? क्या बात करूं इनसे? नहीं, अभी इनका मूड बहुत खराब लग रहा है। और तो और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं होती। और कहूँगी क्या कि मैं वहाँ इनको बातें सुनाने आई थी। क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? मैं भी ना ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकती हूँ। कोई ना, घर जाकर इनसे माफ़ी मांग लूँगी। चलो, आखिरकार हम घर पहुंच गए। रुको, क्या मैंने तुमसे उतरने के लिए कहा? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझसे इस तरह सबके सामने बात करने की? आप ये क्या कर रहे हैं? तुम बताओ, वहाँ क्या कर रही थी? वहाँ सबके सामने मुझ पे ऑर्डर चलाकर क्या साबित करना चाहती थी? यही कि मैं तुम्हारा कोई सर्वेंट हूँ? पर मुझसे तो आपके ड्राइवर ने कहा था, इसीलिए मैं वहाँ आई। मुझे सच में नहीं पता था। अगर मुझे पहले पता होता तो तुम कहना चाहती हो कि मेरे ड्राइवर ने विदाउट मेरी परमिशन के तुम्हें वहाँ भेज दिया, जबकि मैंने उसे ऐसा कुछ करने के लिए कहा ही नहीं था। आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं, मैं झूठ नहीं कह रही। और रियली कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात का बिलीव करूं, उस लड़की का जो अभी जस्ट कुछ टाइम पहले मुझसे मिली है? क्या कुछ टाइम पहले? नाउ लिसन टू मी केयरफुली। जितना हो सके मुझसे और मेरी चीज़ों से दूर रहा करो, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मेरे घर में मेहमान हो, मेहमान बन कर रहो। अब चलो। मुझे अंदर ले जाएंगे। वाह, कितना बड़ा घर है। चलो, वापस मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। वापस आओ। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अंदर जा। और आप जितना कहा है उतना कर नहीं सकती। मैं कोई तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ जो तुम्हें हर वक्त एक्सक्यूजेस देने होंगे। क्या? स्वीटी, अंदर जा। एंड डोंट यू, मुझे अपनी बात रिपीट करना पसंद नहीं, तो एक बार जो कहूँ सुन लेना। जी। अभी से क्या काम है? इस वक्त क्यों बुला रहा है? और ज़रूरी क्या बात है? आई जस्ट होप कि कोई गुड न्यूज़ हो। वैसे भी आज का मूड तो इस लड़की ने स्पॉइल कर ही दिया है।
अजीब है, ऐसा कोई करता है क्या भला? भला कोई अपनी ऐसी न्यूली वेडिंग वाइफ को छोड़कर कहीं बाहर जाता है, ऊपर से पता है भी नहीं कि कब तक लौटेंगे। एटलीस्ट मैं डिनर तो प्रिपेयर कर देती, लेकिन वो डिनर भी मेरे साथ कहाँ करते हैं। पर हो सकता है उन्हें भूख लगी हो तो क्या मैं जल्दी से कुछ बना दूंगी। कॉर्न सूप उन्हें पसंद आएगा ना। आई जस्ट होप कि जल्दी लौट आए। वैसे आज 2 दिन हो गए, पर स्टिल अब भी ऐसा लगता है जैसे मैं आज ही आई हूँ। खैर छोड़ो। वैसे आज बाहर में उन सबको देखकर ऐसा तो लगा कि शायद वो उन सबके साथ रिलेशनशिप में थे। क्या वो सब उनकी गर्लफ्रेंड्स थी? सबके सब कितनी हॉट थी, पर मैं तो ऐसा कुछ पहनती ही नहीं। और क्या वो मेरी तरफ देखेंगे? पर मैं उन्हें इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगी। मुबारक हो। मैं कुछ समझा नहीं। किस बात की मुबारक? तुम्हारी शादी की। लगता है इस अंधेरी काल कोठरी में रह रहकर तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। चिमन, और नहीं तो क्या। मैं यहाँ तुमसे क्या पूछ रहा हूँ और तुम मुझे क्या बता रहे हो उस लड़की के बारे में? बेवकूफ इंसान करती ना इंसानों वाली गलती, औरों से अलग हो, फिर भी वही मामूली सी सोच रखते हो। मैं क्या हूँ ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम बस यहाँ बुलाने की वजह बता। क्या ये भी मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है? क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? यहाँ मुझे बुलाने वाले तुम ही थे ना, तो और कौन मुझे क्या बताएगा? तुम्हारी नई बीवी। आज लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। या तुम मेरे साथ मजाक करने के मूड में हो, जो बार बार मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हो, जिसके बारे में मुझे खुद ही नहीं पता। वो लड़की तेरी मेहमान, तेरी नई बीवी। क्यों पहेलियाँ बुझाना बंद करो। तो गौर से सुन, वो लड़की आज के जमाने की नई लड़कियों की सोच रखने वालों में से है, जिसकी सोच इस देश को यानी उसके देश को बदलना। तो इसका मैं क्या करूँ? इंसानों की कमजोरियाँ क्या है? काम, क्रोध, लोभ और मोह। एक से दूसरा जन्म कैसे लेता है? शुरुआत इच्छाओं से होती है, यानी ख्वाहिशें। जब ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तो क्रोध यानी गुस्सा जागता है, और जब गुस्सा भी पूरा ना हो तब कामना जागती है। आजकल के जमाने में उसे क्या नाम दिया है? इंटरकोर्स। लेकिन तुम इन सब में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? चाहिए तो कह सकते हो, मैं इंतजाम कर दूंगा। उस लड़की की कोई इच्छा नहीं थी सिवाय एक के। वो अपने देश को साफ यानी स्वच्छ करना चाहती थी, यानी कि एक भलाई, एक नेकी का काम करना चाहती थी। उसकी इस इच्छा के अलावा उसकी और कोई ख्वाहिश नहीं थी। उसकी बस एक कमजोरी मिली मुझे, और तुम्हें उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाना है। मैंने उसकी याददाश्त में थोड़ा बदलाव कर दिया है, जैसे कि वो तुम्हारी सिर्फ 2 दिन पहले बनी वाइफ है, तुम्हारी अपनी बीवी, पर अब तक उसके करीब नहीं गए, जिससे सिर्फ 2 दिन पहले तुमने शादी की है। तो क्या मैं उसके करीब जा सकता हूँ? इतनी जल्दी नहीं। वार जोरदार हो पर जबरदस्ती नहीं। मैंने कोशिश की थी कि उसे पूरी तरह से तुम्हारा बना दूं, पर उसकी याददाश्त में सिर्फ इतना ही दे पाया। शायद उसकी पुरानी ताकत आज भी उसकी हिफाजत करती है, इसलिए अब आगे जो भी करना है वो तुम्हें अकेले करना होगा। यहाँ तक पहुँचा दिया ना तुमने, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। अब आगे वो जाने और मैं देखूँ। सारा काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगा। तुमसे यही उम्मीद थी। सो माय न्यूली वेडिंग वाइफ अपने हस्बैंड के पास आने के लिए तरसोगी नहीं, तो ये कैसा लव हुआ? अब तक मैं तुम्हारे लिए तरसा, अब तुम मेरे लिए तड़पो। आ रहा हूँ मैं। अपने टेबल हस्बैंड का वेलकम करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने न्यूली हस्बैंड के साथ अपनी हर भरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो जाओ। आई स्वेयर मैं तुम्हें इतना तरसा दूंगा कि तुम खुद मेरे पास आ जाओ। आफ्टर ऑल माय यंगेस्ट स्वीटेस्ट वाइफ जो हस्बैंड होने की थोड़ी ड्यूटी तो मुझे भी निभानी होगी तुम्हारे लिए। क्या इतनी देर हो गई और ये अब तक नहीं है?
सुनो। हाँ, बोलो। बात करनी है तुम्हारे साथ अभी। सबको आज ही बात करनी है क्या? और अगर मैं ना कहूँ तो? पर मुझे अभी करनी है, इम्पोर्टेंट है। सारी इम्पोर्टेंट बातें सबको आज ही मेरे साथ करनी है। मैं बैकयार्ड में वेट कर रहा हूँ, आ जाना। एंड डोंट बी लेट। मुझे लेट करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। एंड यू नेवर नो दैट। क्या ये जस्ट मुझे अभी ऑर्डर दे के चला गया? मैं उसे अपने साथ बिजी रख रहा हूँ। जल्दी से उसके पास पहुँचो। कौन है? तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। क्या मैं आपसे पहले मिल चुकी हूँ? क्या पता, हो सकता है, शायद। ओह, तो कहीं आप यहाँ के जिमिन का फ्रेंड हो? यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा उससे मिल लो। हाँ, वो ऑफिस के किसी काम से बाहर गए हैं और मुझे यहाँ भेजा है। इतना सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिमिन का बहुत क्लोज फ्रेंड हूँ। वो किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में फंस गया है तो उसने मुझे यहाँ भेज दिया। लगता है मैंने तुम्हें डिसअपॉइंटेड कर दिया। तुम स्टिल उसका वेट कर रही थी क्या? तुमने कैसे जाना कि मैं उनका इंतज़ार कर रही थी? ऐसे ही तुम्हारी शक्ल देख कर लगा। हाँ, वो तो कब से उनकी वजह से। क्या कहा? मैंने कहा कि तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा था कि तुम कब से उसका इंतजार कर रही थी। इतना उतरा लग रहा था क्या? मेरी नज़र से देखोगी तब जान पाओगी। वैसे आज रात मुझे यही सुना है, क्योंकि आज मेरे फ्रेंड ने कहा था। तो सोच रहा हूँ इस कमरे में क्यों ना रुक जाऊँ। ऐसे मैं तुम पे नज़र भी रख पाऊंगा और मुझे अकेला फील भी नहीं होगा। वैसे डोंट वरी, मैं ये काउच पर ही सो जाऊँ, तुम वहाँ आराम से बेड पर सो जाना। और ये क्या उन्होंने खुद कहा? और क्या मैं ये खुद से कह रहा हूँ? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं इतनी रात को किसी अजनबी के साथ मुझे? हे लिसन, मैं कोई अजनबी नहीं हूँ। और जहाँ तक बात रही इंट्रोडक्शन की, तो मैंने अपना इंट्रो तुम्हें दे दिया है। और जहाँ तक बात रही रहने की, तो मैं काउच पे भी एडजस्ट हो जाऊँगा। आई डोंट थिंक कि तुम्हें उससे ज़्यादा और कुछ जानने की ज़रूरत है। या और कोई सवाल? हाँ ठीक है, अगर इन्होंने कहा है तो मैं मना भी नहीं कर सकती। तुम सोच सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या, आई अंडरस्टैंड। गर्ल्स को ये प्रॉब्लम होती है, लाइक नॉन एमएस सिक्योरिटी वाली, बट मुझ पे तुम ट्रस्ट कर सकती हो। मैं कोई तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाने आया। मैं और तुम साइड हटो तो मैं अंदर जा पाऊँ। थैंक्स। बाय द वे, रूम काफी बड़ा है तुम लोगों का। तुम सो जाओ, मुझे थोड़ा काम है तो मैं अपना काम करूंगा। और मैं क्या इसके रहते चैन से सो पाऊंगी? देखो, सोना तो तुम्हें पड़ेगा ही, वो तुम जानो। वेल, हैव अ गुड नाइट। चलता है, सो जा। अगर यहाँ तुम ऐसे ही खड़ी रहोगी तो मैं सो कैसे पाऊंगा? हाँ, मैं बस जा ही रही थी। क्या तुम्हें वहाँ ब्लैंकेट नहीं चाहिए? नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और कुछ पूछना है? नहीं, कुछ नहीं।
नहीं, कुछ नहीं। अगर इतना ही मुझे देखोगी तो मैं भी सो नहीं पाऊंगा। ताई सोने से पहले प्रेयर करती है, फिर सो जाती है। वैसे करने में काम जितना सोचा था उतना मुश्किल नहीं था, सिवाय तुम्हें फेस ऑफ करने के। क्या उसने अभी मुझसे कुछ कहा? क्या ये सच में जब बहन था? कितना अजीब लग रहा है। कितना घुसकर पड़ रहा है, जैसे आज ही साइंटिस्ट की डिग्री हासिल कर ली। कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया होगा ऐसे? मैं भी ना क्यों उसको देख रही हूँ? सॉरी गाइस, मुझे पता है पार्ट पहले से बहुत ज्यादा लेट हो गया है। वजह है मौसम की खराबी, और वीडियो इतनी लेट इसीलिए हुई क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। वैसे स्टिल मैं पूरी कोशिश करूंगी कि फोर्थ पार्ट इसका लास्ट पार्ट